को ही मुख्य रूप से प्रधान मानकर उसकी आराधना की जाती है, उसके मंत्र का जाप किया जाता है। सेना हुआ, पुलिस हुआ और भी कई अध्ययन के लिए या नौकरी करने के लिए, तभी इनका भाग्य इनके साथ में जुड़ता है। जीवन में संघर्ष का सामना करते हुए अतुलनीय धन प्राप्त करते हैं। मन जब स्थिर नहीं रहता इनका, तो ये अपने लिए सही निर्णय नहीं ले सकते, किंतु जीरो से शुरुआत करने पर भी हीरो बन जाए और प्रेम विवाह होने के ज़्यादा से ज़्यादा इनके चांसेस रहते हैं दोस्तों। भवन, वाहन, धन इनकी कभी कमी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, नक्षत्र के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वह है कृतिका नक्षत्र के ऊपर। कृतिका जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, भगवान कार्तिकेय के नाम पर इसका नाम रखा गया है। बहुत ज़्यादा कथा विस्तार से तो नहीं करते दोस्तों, लेकिन संक्षिप्त रूप से मैं आप सभी को वह सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूंगा जो इस नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। इन्हें क्या व्यापार करना चाहिए, क्या व्यवसाय करना चाहिए, वैवाहिक जीवन कैसे होगा, भाग्य उन्नति कैसे मिलेगी, इन सभी बातों को लेकर हम आज कृतिका नक्षत्र पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातकों के जन्म नाम अक्षरों के बारे में। तो इसमें आप जानते हैं कि कृतिका, रोहिणी, कोई भी नक्षत्र हो, 4 चरण होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 4 चरण होते हैं। इसके चारों चरण में नाम अक्षर कुछ इस तरह से होते हैं: आ, ई, उ और ए। तो दोस्तों, इस नक्षत्र के जो पहला वर्ड है आ, पहला जो अक्षर है वह मेष राशि के अंतर्गत आता है और बाकी के 3 वृष राशि के अंतर्गत आते हैं। कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है दोस्तों, वह सूर्य होता है और इसके पूज्य देवता भगवान कार्तिकेय, भगवान मंगल और अग्निदेव को भी इसके पूज्य देवता के रूप में देखा जाता है। किंतु ग्रह शांति अनुष्ठान या फिर नक्षत्र शांति के लिए दोस्तों मंगल को ही मुख्य रूप से प्रधान मानकर उसकी आराधना की जाती है, उसके मंत्र का जाप किया जाता है। अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं के जीवन के बारे में, स्वभाव के बारे में, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में और उन्हें किस तरह से धन की प्राप्ति होगी इसके बारे में, भाग्य उनका कैसे साथ देगा इसके बारे में। तो दोस्तों, कृतिका नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वह देखने में स्वरूपवान अर्थात बहुत सुंदर होते हैं, सुंदर चेहरा होते हैं, मनमोहक छवि लिए होते हैं। जो सुंदर रहते हैं वो मनमोहक होते ही हैं देखने में। दोस्तों, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य होने के कारण ऐसे जातकों के अंदर साहस की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। इसलिए जिस कार्य को एक बार मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही यह छोड़ते हैं, क्योंकि सूर्य आदि नवग्रहों में जो सूर्य है, सूर्य शौर्य का कारक है, साहस देता है दोस्तों। तो ऐसे जातक साहस के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जैसे सेना हुआ, पुलिस हुआ और भी कई क्षेत्रों में हम बात करेंगे आगे, कार्य ऐसे जातक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता इस नक्षत्र और उनके जातक जातिकाओं की यह होती है कि इनका जो भाग्योदय है वह जन्म स्थान से दूर होने पर होता है। अर्थात जब ये जन्म स्थान से को छोड़कर कहीं बाहर चल जाते हैं अध्ययन के लिए या नौकरी करने के लिए, तभी इनका भाग्य इनके साथ में जुड़ता है। ऐसा प्रायः देखा गया है। सभी के साथ ऐसा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मात्र 27 नक्षत्र हैं और 130 करोड़ तो भारतवासी ही है। इसलिए और भी कुंडली का विश्लेषण करके यह बात कही जा सकती है कि लेकिन अधिकतम मामलों में देखा जाता है कि 99% मामले ऐसे आते हैं जिसमें कृतिका नक्षत्र के जातकों का भाग्योदय जो है अपने जन्म स्थान से बाहर जाने पर ही होता है। दोस्तों, बात करते हैं इन जातकों के जीवन और व्यवहार के बारे में। तो ये जातक संघर्ष करते रहते हैं, जीवन में संघर्ष का सामना करते हुए अतुलनीय धन प्राप्त करते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा धन कमाते हैं और सही निर्णय लेने की थोड़ी कमी पाई जाती है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा का जो स्वभाव है वह थोड़ा सा हीन माना गया है और चंद्रमा मन का कारक होता है और मन जब स्थिर नहीं रहता इनका, तो ये अपने लिए सही निर्णय नहीं ले सकते। किंतु अपने लिए सही निर्णय न लेने के बावजूद भी ऐसे जातक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं
अच्छे सलाहकार होने के साथ साथ यह न्यायालय के क्षेत्र में, न्यायालयीन मामले जिन्हें कहते हैं, जैसे वकील हुआ, जज हुआ, ऐसे क्षेत्रों में काम करते हुए देखे गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में अगर ऐसे जातक जाते हैं तो अच्छा खासा नाम कमाते हैं, इज्जत पाते हैं दोस्तों। ऐसे जातक जो कृतिका नक्षत्र में जन्म लेते हैं ईमानदार होते हैं दोस्तों, विद्वान होते हैं, ओजस्वी वक्ता होते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं, प्रेम करना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। आत्मसम्मान का भाव कूट कूट कर भरा रहता है। कोई इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो ये उसे सहन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जीरो से शुरुआत करने पर भी हीरो बन जाए वही कृतिका नक्षत्र का जातक है दोस्तों। अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के बारे में, स्त्री जातकों के बारे में, जातिकाओं के बारे में। तो दोस्तों, स्त्री जो जातिका होती है कृतिका नक्षत्र की, वह अपने आप को पुरुषों से कम नहीं मानती हैं। वह पुरुषों की तुलना में अपने आप को कभी हीन नहीं समझती हैं। वह पुरुषों के समान गुणों को लिए हुए अपने अंदर रहती हैं, अर्थात किसी भी कार्य में पुरुषों से पीछे नहीं रहती हैं। साहस उनके अंदर भरा रहता है, आत्मसम्मान का भाव उनके अंदर भी रहता है, और वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने में सक्षम होती हैं। ऐसी महिलाएं दोस्तों, या ऐसी स्त्री जातिका छोटी उम्र में ही घर का, परिवार का पालन पोषण या भार अपने ऊपर ले लेती हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना, घर के सारे कार्य करना इनका स्वभाव बन जाता है ऐसी स्त्रियों का, जो कृतिका नक्षत्र में जन्म लेती हैं। अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के विवाह पक्ष के बारे में। तो दोस्तों, इस नक्षत्र में जन्मे लोग प्रायः कृतिका नक्षत्र के विवाह के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो जातक जातिकाएं होते हैं वह प्रेम संबंधों में जल्दी पड़ते हैं और प्रेम विवाह होने के ज्यादा से ज्यादा इनके चांसेस रहते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ऐसा देखने में आता है कि ऐसे जातक जातिकाएं विवाह के उपरांत भी प्रेम संबंध का निर्वाह करते हैं, और इसी के चलते कई बार इनके प्रेम विवाह होने के प्रबल चांस बन जाते हैं। विवाह उपरांत प्रेम संबंध लागू रहने पर कई बार तलाक की, संबंध विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। किंतु यह जातक प्रेम बांटने पर विश्वास करते हैं तो इनके एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं अपने प्रेडिक्शन में कि किसी भी व्यक्ति को लेकर यह बात हम नहीं कहते हैं, जैसा शास्त्र मत होता है वह आपको बताते हैं। तो कृतिका नक्षत्र के जातक जातिका दोनों, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। दोनों के प्रेम संबंध का विस्तार बहुत ज्यादा होता है। संबंध विच्छेद होने के दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि कुंडली में योगा योग ऐसे बन जाते हैं तो संबंध विच्छेद होना तय हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों धन के बारे में, जो आज की मूलभूत आवश्यकता है। तो धन के बारे में बात करें दोस्तों, तो कृतिका नक्षत्र के जातक जातिका अपनी मेहनत से और अपने जन्म से लेकर संघर्ष करते करते मरते दम तक धन का अर्जन करते रहते हैं, धन का संचय करते रहते हैं और सारी सुख सुविधाओं को भोगते हैं। इनके अंदर धन कमाने की ललक भी होती है और उसे खर्च करने की भी उतनी ही ललक देखी जाती है, क्योंकि प्रसाधनों में इनका धन बहुत ज्यादा व्यय होता है। किंतु कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाओं के घर में भवन, वाहन, धन इनकी कभी कमी नहीं होती है। नौकरी और व्यापार की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि पहले कहा गया है, पुलिस में, सेना में, वकालत, न्यायालय से संबंधित कार्य, कॉस्मेटिक्स के विक्रेता, आभूषणों के विक्रेता, ब्यूटी पार्लर का कार्य और धर्म से संबंधित कार्य, मंगल से जुड़े हुए व्यवसाय, जैसे मंगल से जुड़े हुए व्यवसाय, लाल वस्त्रों का व्यवसाय है, ब्लड से, रक्त से संबंधित कार्य है, अग्नि से जुड़े हुए कार्य हैं। ऐसे कार्यों में ये लोग
बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कृतिका नक्षत्र के कुछ गुण और कुछ दोष। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में अगले नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।